हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। कहते हैं कि बड़बोलापन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आत्ममुग्धता यानी कि नार्सिसिज्म सबसे खराब इंसानी फितरत होती है। आज की तारीख में कंगना रनौत की धाकड़ को थिएटरों में देखने कोई जा ही नहीं रहा है। ज्यादातर दर्शक कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 देख रहे हैं और ट्रेड एनालिस्ट तक कयास लगा रहे हैं कि कंगना रनौत की एक और फ्लॉप फिल्म साबित होने वाली है। बॉलीवुड को हर दूसरी बात पर प्रवचन देने वाली कंगना रनौत अपनी सो कॉल्ड हटके फिल्म के लिए हिंदी पट्टी के चंद दर्शक तक थिएटरों में जुटा नहीं पा रही, जबकि इंटरनेट पर हमेशा उनके नाम का शोर शराबा रहता है और हर लगी हुई आग में घी डालने का काम करने में उन्हें मजा भी आता है और उनका राजनीतिक हित भी सत्ता है। धाकड़ पर न सिर्फ हॉलीवुड की फीमेल असैसिन्स पर बनी मशहूर थ्रिलर्स का भयानक हैंगओवर है, बल्कि कहानी के नाम पर इतनी बासी रोटी हमें परोसी गई है कि स्टाइलिश एक्शन नाम का ढेर सारा घी लगाने के बाद भी उस रोटी में कोई स्वाद ही नहीं है। रजनीश घई की इस फिल्म में आपको लारा क्रॉफ्ट भी मिलेगी, एटॉमिक ब्लॉन्ड भी, कुछ जगह ब्लैक विडो भी, साउथ कोरियन दी विलेनेस भी और तलवार चलाती किल बिल भी। घई साहब इन फिल्मों की नकल कतई नहीं करते, लेकिन उन पर फीमेल असैसिन्स वाली ऐसी फिल्मों का जबर प्रभाव रहता है। और अगर आप हॉलीवुड की ऐसी फिल्मों की खुराक पर पले बड़े हैं तो धाकड़ शुरू से लेकर आखिर तक प्रेडिक्टेबल लगेगी। हर बीट इन फिल्मों के टेम्पलेट की ही फॉलो करेगी और एक्शन सेट पीसेस भी कोई खास असर नहीं डाल पाएंगे। ढेर सारी हिंसा के अलावा इतनी सारी गोलियां फिल्म में चलती हैं कि सरदर्द होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और लाल हरे नीले रंग की मदद लेकर एक्शन सीक्वेंसेस को बेवजह इतना डार्क बना दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन मर रहा है और कौन मार रहा है। भले ही सतही तौर पर यह स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी का हिस्सा लगे, लेकिन अगर आप गौर से इन डार्क एक्शन सेट पीसेस को देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी चालाकी ये छिपाने के लिए भी की जाती है कि कठिन एक्शन सच में हीरोइन कर रही है या फिर बॉडी डबल। हालांकि कंगना और अर्जुन रामपाल की हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला एक सीक्वेंस वाकई अच्छा है और उसमें कंगना को एक ताकतवर विरोधी के खिलाफ दम लगाकर लड़ते हुए देखने में मजा आता है। अर्जुन रामपाल के किरदार रुद्रवीर का ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक काफी सिनेमैटिक और खूबसूरत रचा गया है और फिल्म के कई दृश्यों में कंपोजिशन, सिनेमेटोग्राफी, कलर पैलेट और एडिटिंग तक अलग से ध्यान भी खींचती हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि तकनीकी रूप से अगर कोई फिल्म अच्छी है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो फिल्म भी अच्छी है। बिजोय नाम्बियार जैसे निर्देशकों का सिनेमा हमें बता ही चुका है कि ज्यादा स्टाइल का होना तब घातक हो जाता है जब आपकी फिल्म के पास कोई खास सब्सटेंस नहीं होता। रजनीश घई की धाकड़ स्टाइल ओवर सब्सटेंस नामक इसी कमी से बुरी तरह ग्रसित है। धाकड़ में कंगना रनौत का काम अच्छा है, लेकिन उस स्तर का नहीं जो हम पहले उन्हें परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। फिल्म में ज्यादातर वक्त वे एक्शन करती रहती हैं और चूंकि ये सीक्वेंसेस चालाक एडिटिंग और डार्क लाइटिंग में शूट हुए हैं, इसलिए हमें उनकी फिजिकल एक्टिंग और एक्सप्रेशंस कुछ खास नजर नहीं आते। जो थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस नजर भी आते हैं उनमें से कई में वे काफी औसत एक्सप्रेशंस देती नजर आती हैं। हालांकि अर्जुन रामपाल के साथ वाले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जरूर हमें उनकी बढ़िया फिजिकल एक्टिंग देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा गाहे बगाहे ही होता है और पूरी फिल्म में कहीं भी वे हमें भौचक या हैरान नहीं कर पाती हैं। इमोशनली भी उनके किरदार से कोई खास जुड़ाव नहीं हो पाता क्योंकि फिल्म का इमोशनल कोर ही बेहद वीक है, जिस वजह से कंगना का ट्रॉमा और रिवेंज लेना भी कोई खास रोमांच नहीं जगा पाता। दिव्या दत्ता खलनायिका के तौर पर बढ़िया अभिनय करती हैं और शारिब हाशमी तथा कंगना के साथ वाले उनके दृश्य वाकई शानदार एक्टिंग का उदाहरण है। अर्जुन रामपाल अपनी आवाज पर काफी काम करके अपने किरदार की क्रूरता लगभग बेहतरीन अंदाज में अभिनीत करते हैं और कई दृश्यों में तो कंगना से ज्यादा शानदार अभिनय करते हैं। वो तो उन्हें फिल्म के काफी हिस्से से गायब रखा जाता है, जिस वजह से उनके किरदार का ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो जाता है, लेकिन जिन भी दृश्यों में वे होते हैं उन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। मेरी तरफ से इस स्टाइलिश लेकिन खाली और रूखी यानी कि ड्राई फिल्म को केवल 2 स्टार। इस फिल्म का सबसे हास्यास्पद पल तब आता है जब कंगना के किरदार अग्नि के शरीर के चाकू आर पार हो जाते हैं, गोलियां आर पार हो जाती हैं, फिर भी वो न सिर्फ जिंदा बच जाती है बल्कि चंद ही दिनों में ठीक होकर वापस रिवेंज लेने भी निकल पड़ती है। I mean, जब हीरोपंती 2 में
टाइगर श्रॉफ के किरदार पर 4 बम गिरने के बाद भी वो मरा नहीं था। मरना छोड़िए, खास खरोच तक नहीं आई थी। तो हम दर्शकों ने उस स्टोरी टेलिंग का खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन अब जब बॉलीवुड में क्रांतिकारी बदलाव लाने की हिमायती कंगना रनौत खुद ऐसी हास्यास्पद स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन रही हैं, तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए? मन करे तो कमेंट सेक्शन में आप ही बता दीजिएगा। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।